हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दिखा रहा हूं पटना गया डोभी फोर लाइन का ये स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो ग्रीनफील्ड है सरिस्ताबाद से जो स्टार्ट होते हुए और जो पुनपुन होते हुए मसूरी होते हुए गया की चली जाएगी डोभी की ओर, तो ये वो है। और ये सामने जो रोड दिख रही है पटना मोकामा फोर लेन है, जो कि पटना बख्तियारपुर तक ऑपरेशनल है। और इस तरफ अनीसाबाद है 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ से अनीसाबाद से दीदारगंज तक फ्यूचर में एक ब्रिज होगा लगभग 20 किलोमीटर लंबा, और पूरी तरीके से एलिवेटेड रोड होगा। वो लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो देखिए कब क्या होता है, अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। तो ये लगभग 2.5 किलोमीटर का रोड है, जो कि पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है। हालांकि ये जहाँ तक मैं कहूँ तो पुनपुन तक, क्या ये पुनपुन तक ग्रीनफील्ड है और आगे तक भी ग्रीनफील्ड ही है। तो अभी जो बचा हुआ काम है वो 2.5 किलोमीटर का वर्क है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या इसका कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ। पहले से ये मिट्टी की बात करूँ तो लगभग ये 2 फीट और भराई हुआ है। मैं इससे पहले देने आया था तो थोड़ा सा कम था। और सामने देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है। तो अब आपको इस तरीके की बिल्डिंगें मिलेंगी, जिस तरीके से एक्वा सिटी का मैं अपडेट दिखाता था, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनना स्टार्ट हो चुकी है। और जगह जगह पे इस तरीके से अंडरपास दिया गया है और कलवर्ट दिया गया है पानी के लिए, लोकल लोगों के लिए, और बहुत सारी सुविधाएँ जिससे लोग ले सकें। तो चलिए मैं आगे का वर्क दिखाता हूँ। मिट्टियाँ ला करके पहले से रखी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर गवर्नमेंट मतलब कंपनी चाहे तो 2-3 महीने में काम कंप्लीट कर देगा, जिस हिसाब से काम इसका था और हो रहा था। क्योंकि इसमें किसी तरह का ब्रिज वगैरह नहीं है, जो भी है वो कलवर्ट है। और गाड़ियों का लोड की बात करूँ तो अभी से ही इस पर गाड़ियों का लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक आसान रास्ता है यहाँ से मसूरी साइड जाना। अभी बारिश नहीं हुई इसीलिए रोड ऐसा है, बारिश होगा तो रोड पूरा गीला हो जाएगा और मिट्टी भर भर के रोड को क्लोज़ किया जाता है फिर से, लेकिन गाड़ी वाले से ठीक कर लेते हैं क्योंकि एक बहुत सस्टेनेबल वे है। तो कलवर्ट का काम जिस तरीके से था उसी तरीके से है, ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लेकिन मिट्टी भराई का जो काम है वो बहुत हद तक स्पीड बढ़ा है। बिल्डिंग हमसे छूट गई फ्यूचर में, देखिए मैं अपडेट करता रहूँगा। हालांकि वो दूर से ही देखने में लगभग 10 फ्लोर से ज़्यादा का लग रहा है, तो मैं नज़दीक पहले मालूम होता तो चलिए ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ पे। खैर, लेकिन देखिए बिहार में इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और फ्यूचर में 50 फ्लोर तक भी बनेंगी। तो मैं अपडेट करूँगा बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंगें हैं उसका फ्यूचर में। तो दूर तक देखिए आप सॉइल फिलिंग का काम बहुत दूर तक हुआ है। वैसे मैं टोटल रोड की लेंथ बता दूँ तो ये लगभग 127 किलोमीटर लंबा है। और ये रोड की बात करूँ तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, पटना जहाँ मैं हूँ, फिर जहानाबाद और गया। और इसमें टोटल 4 आरओबी है। एक यहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो पुनपुन के पास है, यानी कि परसा बाज़ार और राम गोविंद सिंह मोहली हॉल्ट के पास एक है, फिर उसके बाद जडुमड़ी के पास, उसके बाद जहानाबाद में है, उसके बाद फिर गया में है, और एक चेरकी के पास है। सॉरी 5 जगह है, नाम याद था लेकिन नंबरिंग में मैं गड़बड़ा गया। और ये लगभग रोड की बात करो तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे रोड पूरी तरीके से कंप्लीट है। कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 1.5 किलोमीटर बाद से फिर डायरेक्ट आपको जहानाबाद में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर वहाँ से निकलिएगा तो फिर आपको मखदूमपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर गया में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, मेन गया जो आरओबी है वहाँ पर। उसके बाद फिर चेरकी में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद थोड़ा सा 2 मुहान में प्रॉब्लम होगा, बस उसके बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये रोड जो है कि पहले 2 फेज़ में था। एक था सरिस्ताबाद से लेकर के और जहानाबाद से थोड़ा सा पहले तक, जो कि जीएसपी करी थी, फिर जहानाबाद से आगे जो है कि डोभी तक रामकृपाल सिंह करी थी। लेकिन ये जो सेक्शन पे मैं चल रहा हूँ इसका जिक्र नहीं था। ये कौन सी कंपनी बना रही है अभी तक हमें नाम पता नहीं चला। मैं सर्च करता रहता हूँ लेकिन मिलता नहीं है। तो मैं इसका कई बार अपडेट दिया हूँ, पटना गया डोभी 4 लेन का लगभग 2 सालों से अपडेट दे रहा हूँ। जब इस रोड का न्यू भी नहीं रखा गया था तब से मैं अपडेट दे रहा हूँ, और 20 वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और जैसे मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, मैं जहानाबाद में भी इसी तरीके से पैदल चलता था, फिर मखदूमपुर में भी इसी तरीके से पैदल चला हूँ, गया में भी 23 किलोमीटर तक इसी तरीके से पैदल चल करके वर्क स्टेटस दिखाया हूँ। तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। पटना गया डोभी के नाम से मेरा चैनल होगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पटना गया डोभी के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जा करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से गाड़ियाँ फंस जा रही हैं। देखिए आप, एक ट्रक फंसा हुआ, एक ट्रक और आ रहा है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी रोड बना भी नहीं है, थोड़ा ही से सॉइल फिलिंग हुआ, और गाड़ियों का दबाव इस पर कितना है। एकदम लाइन से कई सारी गाड़ियाँ आना जाना हो रहा है। इतना दूर चला हूँ, काम कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, सिर्फ सॉइल फिलिंग का ही काम हुआ है। हालाँकि काम बहुत ज़्यादा पहुँचना चाहिए था, क्योंकि मिट्टी भरने का काम कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लाइन से 3 से 4 दिनों में कहाँ से कहाँ तक काम पहुंच जाता है। तो देखिए खैर आगे क्या होता है, जबकि मैं इसका अपडेट लगभग 1 महीने बाद कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, नेवड़ा दनियावा रेलवे लाइन था, इसी तरीके से सॉइल फिलिंग का काम नहीं हुआ था। 1 महीने बाद जब मैं गया तो वहाँ पर स्टेशन का स्ट्रक्चर भी ले चुका था,
तो इसी तरीके से काम कभी कभी होती तो बहुत फास्ट होती है, नहीं तो देख सकते हैं आप स्लो में तो ये है ही। अभी भी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ इस पर सॉइल फिलिंग के काम होगा अगर तो कम से कम 2 मीटर से प्लस होगा, 3 मीटर भी जा सकता है, 4 मीटर भी। और जो भी ग्रीनफील्ड रोड है गवर्नमेंट उसमें ये गलती नहीं करेगी कि उसके जो है कि ज़मीन तक ही रखेगा, उसे इस तरीके से हाइट मेंटेन करके रखेगा कि फ्यूचर में ना उसे बारिश से दिक्कत हो, ना लोग उस पर अवैध कब्जा कर सके, ना किसी भी तरह का कहीं से भी रैंप अप और डाउन हो कि गाड़ियों की स्पीड रुक सके। और इस हिसाब से भी हाइट लेना है कि लोकल लोगों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें रोड क्रॉस ना करके अंडरपास या कलवर्ट छोटी मोटी गाड़ियों के लिए, एनिमल के लिए इस तरह की सुविधा होगी रोड में, इसीलिए ऐसा रोड बनेगा। और मेरा ये अनुमान है कि इस तरीके से ये रोड की हाइट होगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से लेकर के और इस तरफ का जो भी एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं तो सामने ये जो येलो कलर का बाउंड्री मारा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, और ये वाला ये जो देख रहे हैं आप, तो वहाँ तक होगा। तो रोड की चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 30 मीटर से ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना सॉइल की ज़रूरत है, कितनी भराई होगी। तो काम बहुत स्पीड खींचना चाहिए था, क्योंकि हाल ही फिलहाल न्यूज़ में आया हुआ था कि इसे दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। हाँ, ये मेरा भी ये अनुमान है कि चाहेगी कंपनी तो 1 महीने में सॉइल फिलिंग कर देगी, लेकिन कहाँ पे मैटर फंसा हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा। और इन सब जगहों पे जिनका घर है उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए सर्विस लेन का तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं और कहीं से भी लोग चढ़ नहीं पाएंगे रोड पे, लेकिन अच्छे मुखिया, अच्छे लीडर, अच्छे पंचायत के लोग होंगे तो वो कोई वैकल्पिक रास्ता निकलवाएंगे इससे, क्योंकि फ्यूचर में लोग इसी साइड बसेंगे। आगे में नथुपुर गोलंबर है जहाँ से एक 6 लेन ब्रिज जो है कि एम साइड निकलेगा, तो अभी आगे का भी काम होना बाकी है। तो यहाँ से काम दिखने लगा है। उस तरीके से सॉइल लेवलिंग की जा रही है सभी जगहों पे। मैं लगभग 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर आगे कंटिन्यू चलता चला आया हूँ। यहाँ पर जो भी मिट्टियाँ हैं तो इसके ज़रिए सेटिंग किया जा रहा है और बराबर की जा रही है, और बहुत हाइट पे भी जाना बाकी है यहाँ पे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि चाहे जितना भी डिले हो, इलेक्शन से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर इस तरीके से और भी बनाना बाकी है, तो काम बहुत सारा बाकी है जगह जगह पे। मेजर काम कहिए या माइनर काम, सॉइल फिलिंग तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन बाकी जो कंक्रीटिंग का वॉल वगैरह होगा वो सब काम अभी बहुत बाकी है। यहाँ पे लाइन से 10 ट्रक लगे हुए हैं और इस तरफ प्रोजेक्ट ऑफिस है जहाँ पर क्रेन वगैरह WMM सब गिरा हुआ है। तो मैं पहले ही बताया कि अगर कंपनी चाहे तो ट्रक का ट्रक मिट्टी गिरा करके काम कंप्लीट कर ले 1 महीने में, लेकिन क्या है अब तो देखिए। और यहाँ पर जो गाड़ी लगी हुई है वो रितेश इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी लगी हुई है। तो चलिए, यही मेरा अभ्यास था, प्रयास था पटना गया डोभी 4 लेन के अपडेट को, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी सरिस्ताबाद से नथुपुर गोलंबर तक का जो वर्क है उसको दिखाने का। तो अब मैं वीडियो को इन करता हूँ। देखिए लाइन से यहाँ ट्रक लगा हुआ है। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और इसी तरीके से देखिए दूर तक जो सामने आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं या बरगद का, तो वहाँ तक सॉइल फिलिंग का काम इसी तरीके से है। तो मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि और आगे भी जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और सामने गाड़ी आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, तो वहाँ से रोड बना हुआ है पूरी तरीके से। तो यही मेरा अभ्यास था, प्रयास था दिखाने का, जो 2.5 किलोमीटर का सेक्शन है बचा हुआ है। तो मिलता हूँ फिर कभी नए अपडेट में, इसका अपडेट 15 दिन बाद फिर से करता हूँ मैं। तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ।